बिहार बिहार इज नॉट फॉर अ बिगनर। बहुत मीम्स आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पे इस तरह के, और इस तरह के बहुत मीम्स चलते रहते हैं। बिहार में इस साल 2025 में विधानसभा का चुनाव होना है, और इस विधानसभा के चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां जोरों शोरों से तैयारियां में जुट चुकी हैं। तैयारियां में क्या कि वो लोग सभाएं करने चालू कर चुके हैं, नेतागण सब। यानी कि जो 2025 का बिहार में इलेक्शन होने वाला है, इसको लेकर के सभी पार्टियों में होड़ तेज हो गई है। और इस बार बिहार चुनाव में जो है, एक और नई पार्टी जो है वो शामिल हुई, जो अब तक कभी भी बिहार में चुनाव किया वो बिहार की ही पार्टी है। और इससे पहले वो पार्टी बनी हुई नहीं थी। इस साल यानी अभी पिछले 2-3 सालों से वो पार्टी बनी है, काम कर रही थी, और इस साल 2025 में पूरे के पूरे 243 सीट पर, बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, उन 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। और उनके पार्टी के जो चेयरमैन है, वो उनका जो कहना है, वो कहना है कि हम इस बार सरकार भी बनाएंगे। हम बात कर रहे हैं जन स्वराज और प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर बिहार के चुनाव में बहुत ज्यादा सक्रिय है, पिछले 2 से 3 सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं, और इस बार सरकार बनाने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या जन स्वराज पार्टी बिहार में अपना वो छाप छोड़ पाई है, या फिर सरकार बनाने में सफल हो पाएगी? ये बहुत बड़ा सवाल है अपने आप में। लेकिन अब उससे पहले हम बात करते हैं, अब तक जो बिहार में चुनाव होता रहा है, वो होता रहा है कास्ट बेस पे, ज्यादातर चुनाव होते रहे हैं। आरजेडी की पार्टी, जेडीयू पार्टी, बीजेपी पार्टी, रामविलास की पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी, सबकी पार्टी बिहार चुनाव में उतरती है। सबसे ज्यादा जो मेजरली घमासान होता है, वो होता है जेडीयू वर्सेस आरजेडी, या फिर ये है एनडीए वर्सेस आरजेडी। क्योंकि अभी एनडीए वर्सेस आरजेडी में इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि नीतीश कुमार कभी रहते गठबंधन महागठबंधन के साथ में, यानी कभी रहते हैं एनडीए अलायंस के साथ में, कभी रहते हैं महागठबंधन के साथ में। तो अभी नीतीश कुमार जो है वो है एनडीए के साथ में, और बिहार में एनडीए की सरकार है। लेकिन विपक्ष में बैठा हुआ है अभी आरजेडी, कांग्रेस। अब इस बार जो चुनाव होने वाला है, या कभी जस्ट सी सर्वे हुआ था, सी सर्वे के हिसाब से देखा जाए तो लोगों से मालूम ये चला कि ये सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी है वो है तेजस्वी यादव की, जो कि 35% लोग को जो है वो चाहते हैं बिहार का सीएम तेजस्वी यादव को। लेकिन दूसरे नंबर पे आ जाते हैं प्रशांत किशोर, और जो कि अपने आप में एक बड़ा नंबर है। प्रशांत किशोर 17% पे आ जा रहे हैं। उसके बाद आ रहे हैं नीतीश कुमार 15% पे। उसके बाद आ जा रहे हैं सम्राट चौधरी 12% पे। तो कौन जो है वो किंग मेकर की भूमिका में रहेगा? क्योंकि बिहार में जब भी चुनाव होता है और रिजल्ट आता है, तो एक ही किंग मेकर होता है ज्यादातर, वो होते हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार किंग मेकर की भूमिका में होकर के वो सिर्फ इतना चाहते हैं, मैं रहूंगा सीएम, बाकी जो मिनिस्ट्री आपको चाहिए ले लो। जिनके साथ में उनका गठबंधन होता है, अभी वो है एनडीए के साथ में, अभी है वो सीएम। इससे पहले जब थे वो महागठबंधन के साथ में, तब भी थे वो सीएम। तो उनका साफ है एक चीज क्लियर, हम रहेंगे सीएम, बाकी सारी चीजें आप लोग देख लो। लेकिन क्या अब जो 2025 में चुनाव होने वाला है, इसमें एनडीए यानी बीजेपी जो है, क्या नीतीश कुमार के भरोसे या बलबूते पे चुनाव लड़ने वाली है, या फिर खुद के दम पे चुनाव लड़ेगी? और अगर खुद के दम पे चुनाव लड़ेगी, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? क्या बीजेपी जीत पाएगी, या फिर बुरी तरह से मार खा जाएगी? क्योंकि बिहार में अब तक बीजेपी उतना खास परफॉर्म नहीं कर पाई है, या यूं कहे तो बिहार के पॉलिटिक्स क्या बीजेपी नहीं समझ पाई है। क्योंकि पूरे देश में हर जगह वो अपने आप को साबित कर देती है। यूपी में भी उनकी सरकार है, लेकिन बिहार में हमेशा ना कास्ट की वजह से सरकार होती है, ज्यादातर जो चलती है। और इसी मुद्दे पे इसी को देखते हुए पार्टी जो है वो टिकट भी देती है। ज्यादातर रीजनल पार्टियों का ही दबदबा रहा है बिहार में शुरू से, और वही सरकारें बनाती हैं। लेकिन इस बार प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद क्या ये कास्ट वाला मुद्दा से ऊपर उठेगा बिहार पॉलिटिक्स? क्योंकि प्रशांत किशोर कास्ट वाले मुद्दे से तो बिल्कुल हटे हुए हैं। उनका एक अलग एजेंडा है, वो अलग एजेंडे के साथ में बिहार चुनाव लड़ रहे हैं। अभी जस्ट उपचुनाव हुआ था कुछ दिन पहले बिहार में, तो जन स्वराज ने भी लड़ा था। जन स्वराज बुरी तरीके से हार गई थी। लेकिन जब 2025 में जो इलेक्शन होने वाला है, इसमें जन स्वराज कह रहे हैं, यानी प्रशांत किशोर कह रहे हैं, वो पूरे 243 सीटों पे अपने नेता को उतारने वाले हैं। 243 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अब जब ये चुनाव लड़ेंगे, अगर ये सरकार नहीं बना पाए, तो किसका वोट कटेगा? बीजेपी का, या फिर जेडीयू का, या फिर आरजेडी का, या कांग्रेस का? लेकिन चुनाव लड़ने का, मैं ये सब पार्टी के नाम अलग अलग क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आप कहें कि
नीतीश कुमार यानी जेडीयू और बीजेपी दोनों अभी एक साथ में यानी एनडीए है, उधर महागठबंधन है, कांग्रेस है, आरजेडी है, तो अब अलग अलग। इसलिए क्योंकि अभी सबके बीच में शायद कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि क्योंकि अभी जस्ट बिहार में कांग्रेस की एक मीटिंग हुई थी और उस मीटिंग में कांग्रेस से जब सवाल किया गया, पूछा गया शायद मतलब बिहार में सीएम पद का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने सीएम पद का चेहरा अनाउंस नहीं किया। जबकि आरजेडी से तेजस्वी यादव सीएम पद के चेहरा होने वाले हैं। अगर कांग्रेस उनके साथ जाएगी तो तेजस्वी यादव कहेंगे सीएम तो भैया हम ही बनेंगे। तो क्या कांग्रेस जेडीयू के साथ में जा सकती है या फिर आरजेडी के साथ में ही रहेगी? और ज्यादा चांसेस ये है कि वो कांग्रेस आरजेडी के साथ में चुनाव लड़े, और आरजेडी के साथ में चुनाव लड़ती है तो सीएम पद का चेहरा 99% चांस है कि तेजस्वी यादव ही होंगे, क्योंकि वो लगातार बिहार के चुनाव में सक्रिय रहे हैं और डिप्टी सीएम भी बिहार के रहे हैं, और सीएम पद का चेहरा भी वो अपने आप को मानते, तो आधा बिहार मानता होगा उन्हें कि वो सीएम पद के चेहरा बन सकते हैं। लेकिन अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है अपने बलबूते पे, तो क्या नीतीश कुमार सीएम बने रहेंगे? क्योंकि उनकी एज ज्यादा हो चुकी है, हेल्थ का इशू है, ये भी रीजन है। और अगर बिहार में चुनाव जो है बीजेपी अगर जेडीयू के दम पर लड़ रही है, तो नीतीश कुमार फिर तो सीएम चेहरा होंगे, या नीतीश कुमार खुद को बैक करेंगे? ये सवाल बनता है। आपके हिसाब से बिहार का अगला सीएम कौन होगा, या सीएम पद का चेहरा कौन होगा एनडीए से और महागठबंधन से? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये इस बार का जो चुनाव है ये क्या कास्ट से ऊपर हो पाएगी, उठ पाएगी? क्योंकि जो प्रशांत किशोर है वो अलग मुद्दे के साथ में बिहार में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि प्रशांत किशोर यानी जन स्वराज की पार्टी का क्या होगा, कैसा परफॉर्म करवाएगी, और इस बार का चुनाव जीतने के बाद सीएम पद का चेहरा कौन होगा? तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।